हस्तिनापुर के राजा शांतनु, जो अपने साम्राज्य के प्रति दयालु और योग्य रूलर के रूप में जाने जाते थे, एक दिन गंगा नदी के किनारे अत्यंत सुंदर स्त्री से मिले। उनकी खूबसूरती और अदाओं ने राजा को मोह लिया और उन्होंने उससे विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन इस विवाह की एक अनोखी शर्त थी। गंगा ने राजा को आश्वस्त किया कि वह कभी भी उसके निर्णयों पर सवाल नहीं उठाएंगे। सीमितता के बावजूद शांतनु ने इस शर्त को मान लिया और उनके जीवन में सच्चा प्रेम प्रवेश किया। राजा और गंगा के बीच का प्रेम एक नई जिंदगी का आरंभ था और यह विवाह उनके लिए संतोष और अपार खुशियां लेकर आया। परंतु जब गंगा ने पहले बेटे को जन्म दिया तो एक विचलित करने वाला चक्र प्रारंभ हुआ। जैसे ही बच्चा जन्मा, गंगा ने उसे नदी में डुबो दिया। इससे राजा का हृदय छिन्न भिन्न हो गया। उन्होंने स्थिति को चुपचाप सहन किया, लेकिन उनके अंतर्मन में एक गहरे दुख का समंदर उमड़ता रहा। समय बीतने के साथ यह दुख और निराशा और अधिक गहराने लगी जब गंगा ने उनके 7 बेटों को एक एक करके नदी में बहा दिया। जब उनका 8वां बेटा हुआ तो शांतनु का दुख उच्चतम क्षण पर पहुंच गया। गंगा द्वारा उस बच्चे को नदी में ले जाने का समय आया और इस बार राजा अपने आप को रोक न पाए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुको, इसे मत मारो। कौन माँ ऐसा भयानक काम करेगी? फिर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा और यहाँ से कहानी में एक मोड़ आया। गंगा ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और बताया कि ये बच्चे वास्तव में दैवीय प्राणी थे, जिन्हें वह नश्वर जीवन से मुक्त कर रही थी। शांतनु ने समझा कि उसकी पत्नी ने केवल उन्हें पुनर्जन्म देने का कार्य किया था। फिर भी गंगा ने वादा किया कि वह उनके 8वें बेटे देवव्रत को अपने साथ ले जाएंगी और जिंदगी में उसे राजा के पास लौटाएंगी। वर्षों बाद गंगा ने देवव्रत को अत्यंत कुशल युवक के रूप में वापस लाया। राजा शांतनु ने अपने बेटे को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया। जो बेटा संकल्प और त्याग की मिसाल बना, वही बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अद्वितीय प्रतिज्ञा की।